हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 21 अक्टूबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल पर, उनको बताना चाहूंगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। फिर भी मन में किंतु परंतु हो, कुछ जानना चाहते हो तो हमारी मेल आईडी आपको दी हुई होती है, वहां पर आप मेल करके हमसे सूचना ले सकते हैं। एक फोन नंबर दिया हुआ होता है, वहां से कॉल करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला एक कोर्स है क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल, जो सबसे मुश्किल लगता है विद्यार्थियों को, इसको बहुत आसान बनाने का प्रयास किया गया है। जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की पीडीएफ्स उपलब्ध होते हैं वो सबके सब आपको न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसका वीडियो सॉल्यूशन भी इस कोर्स में मिलता है आपको। ये वाला एक पेड कोर्स उपलब्ध है वोकैबुलरी की ई बुक के रूप में। तो ये यहाँ पे जनवरी से लेकर जून तक की एक ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर की सेकेंड ई बुक अभी हाल ही में प्रोवाइड करवाई गई थी, वो आप बाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये वाला जो बैच है जो हर वेंसडे को स्टार्ट होता है, तो आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बताना चाहूंगा कि इस बैच में कल और परसों क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, तो इसकी क्लासेस जो हैं वो अब आज की क्लास होगी, उसके बाद में मंडे को हमारी मुलाकात होगी। और यूट्यूब पर शाम को 5 बजे जो सेशन मंडे से फ्राइडे आता है, उसमें थर्सडे और फ्राइडे को एडिटोरियल तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसकी जगह पे शाम को 5 बजे आपको एक वोकैबुलरी का सेशन मिलेगा और एक ग्रामर का टॉपिक मिलेगा। तो वो 2 दिन आप मिस ना करें, जरूर से देखें। आपको अंग्रेजी के कुछ अलग टॉपिक्स मिल रहे हैं और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि कैसे ग्रामर को अप्रोच करना है और कैसे वोकैबुलरी को लर्न करना है। ठीक है ना, वो सेशंस आप जरूर देखेंगे, शाम को 5 बजे ही मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, ही इज अ मैन सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। ये वो व्यक्ति है जो उपयुक्त है इस पोस्ट के लिए, सुटेबल है। बिकॉज ही इज वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसको समझ में बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो समझने में बहुत ही क्विक है, बहुत जल्दी समझ लेता है। तो देखो, इन नहीं आएगा, यहाँ पे एट आएगा। क्विक एट अंडरस्टैंडिंग, क्विक एट समथिंग होता है, क्विक इन नहीं होता। ठीक है। नंबर 2 देखिए, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। कह रहा है कि चाहे आप स्वीकार करो या फिर ना करो, यू मस्ट बी अशेम्ड। अशेम्ड के साथ में ऑफ लगता है। अशेम्ड ऑफ का मतलब शर्मिंदा होना। तुम स्वीकार करो या मत करो, लेकिन तुम्हें शर्मिंदा होना ही चाहिए, भी होना ही चाहिए, क्योंकि मस्ट आ रहा है। दिस फोली, फोली का मतलब मूर्खता होता है, ऑफ योर्स, जो तुम्हारी मूर्खता है उसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना ही चाहिए। फोली का मतलब फुलिशनेस, मूर्खता। नंबर 3 है, यू मस्ट मैरी हिम। आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। बिकॉज ही इज अ मैन, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है, पजेस्ड ऑफ अ ग्रेट अमाउंट। पजेस्ड विद नहीं आएगा, पजेस्ड ऑफ, कि इसके पास बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हो धन है, संपदा है। तो आपका आंसर है वो 3 नंबर होगा। तो ये तो कॉमन एरर्स की बात रही। अब हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को, एंड तक जरूर देखिएगा। और जो 2 दिन आपको मिलते हैं, थर्सडे और फ्राइडे, जो सेशंस अब इस वीक में 2 सेशंस आप मिस करूंगा मैं, क्योंकि मैं बाहर रहूंगा। तो उन 2 दिनों के अंदर आप पिछली चीजों को रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है ना। और देखो, यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु के फिल्म स्टार के बारे में, मुरलीधरन की जो बायोपिक बनने वाली थी उस बारे में है। मुरलीधरन को आप जानते होंगे, एक क्रिकेटर हैं और अभी बहुत उम्दा क्रिकेटर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं। उसके बारे में ये आर्टिकल आपको बताएगा। हैकलर्स वीटो। हैकलर का मतलब होता है तंग करना। आप बार बार में किसी को प्रश्न पूछ के तंग करते हो तो आप हैकलर कहलाएंगे। वीटो का मतलब पावर होता है, तो हैकलर्स वीटो का मतलब जो जनता है उसका पावर कह दीजिए, क्योंकि जनता यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है, जनता यहाँ पे तंग कर रही है, उसके वीटो की बात करना चाह रहा लेखक। तो कैसे देखो लेखक ने इस चीज को पिरोया है एक एडिटोरियल में, वो हम जानेंगे। तो सेशन को एंड तक देखेंगे, जरूर से दोस्तों तक शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा। आप जितना बेहतरीन तरीके से शेयर करते हैं, जितना लोगों तक पहुंचाते हैं, उतना ही बेहतरीन है चैनल के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको संबल मिलता है इन चीजों से, तो आप एनकरेज तो कर ही सकते हैं इस तरीके से, है ना। शेयर कर दिया कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है वो सेशन तो लाइक करना भी ना भूलें। चलो स्टार्ट करें। ऑपोजिशन फ्रॉम सेक्शंस। ऑपोजिशन मतलब विरोध। विरोध किससे? सेक्शंस। सेक्शंस का मतलब तबके। तबके, वर्ग, किसके? तमिल्स के। तो तमिल्स के जो सेक्शंस हैं उससे, उसका मतलब जो सेक्शंस ऑफ तमिल्स, तमिल्स लोग हैं, तमिलनाडु के जो लोग हैं, उनमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां से विरोध आया, जहां से विरोध हुआ, और उस विरोध ने क्या किया? हैज, विरोध को देखकर हैज है। लेड टू, लीड की 3rd फॉर्म है, क्योंकि हैज है तो 3rd फॉर्म हो गया। लीड टू का मतलब हो गया परिणित होना, कारण बनना। तो ये कारण बना है क्या? वर्सटाइल, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। मल्टी टैलेंटेड जो होता है ना, उसको बोलते हैं वर्सटाइल। तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जो तमिल फिल्म स्टार है विजय सेतुपति,
विड्रॉइंग कारण किसका बना है कि इसने इस तमिल फिल्म स्टार ने विड्रॉ कर लिया है। अब यहां विड्रॉइंग कैसे आ सकता है, टू लगा रखा है तो क्योंकि लीड के साथ टू लगा हुआ है इसलिए इस प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ आईएनजी है। अगर ये टू विड्रॉ से पहले होता, विड्रॉ के लिए ही होता तो यहां पे V0 आता। तो ये कारण बना है कि विजय सेतुपति है वो विड्रॉ कर गए हैं। कहां से विड्रॉ मतलब बाहर निकलना, वापस से कदम खींच लेना। कहां से? अब प्लैंड बायोपिक, प्लैंड का मतलब सुनियोजित, जिसकी प्लानिंग की गई थी। बायोपिक का मतलब ये एक मूवी होती है जो किसी की लाइफ पर दर्शाई जाती है, जैसे कि MS धोनी के लिए एक मूवी थी, है ना, बायोपिक बनी थी उनकी। ऐसे ही ये एक बायोपिक है ऑन द श्रीलंकन बॉलिंग लेजेंड। किस पर ये बायोपिक बनने वाली थी? श्रीलंका के बॉलिंग लेजेंड पर। लेजेंड का मतलब अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिसने बहुत उपलब्धियां हासिल की हो उसे कहेंगे लेजेंड। तो श्रीलंका के बॉलिंग के महान जो एक गेंदबाज थे उन पर यह बायोपिक बनने वाली थी। उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। श्रीलंका के गेंदबाज हुआ करते थे, पता ही आपको। देखो क्या कहना चाह रहा है कि तमिल्स जो लोग हैं उनके सेक्शन से जो यहाँ पे ओपोजिशन आया है ना, तमिलनाडु के कुछ लोगों ने यहाँ विरोध जताया और उस विरोध के कारण जो तमिल फिल्म स्टार है उनको एक एडजेक्टिव दिया है वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है, मल्टी टैलेंटेड एक्टर है, बहुत ही बड़े स्टार हैं। विजय सेतुपति इनका नाम है। इस ओपोजिशन ने क्या किया? विजय सेतुपति को यहां विड्रॉ करवा दिया। विजय सेतुपति ने इस ओपोजिशन के कारण विड्रॉ कर लिया, वापस अपने कदम खींच लिए। किससे? बायोपिक से। बायोपिक किस पर बनने वाली थी? श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन पर। आ गया होगा समझ में? आगे देखिए, ओपोनेंट्स का मतलब विरोधी, मेनली फ्रॉम द तमिल फिल्म इंडस्ट्री। ओपोनेंट्स मुख्यतः कहां से? तमिल फिल्म इंडस्ट्री से। और कहां से? पॉलिटिकल पार्टीज से। कहां पर? तमिलनाडु में। क्लेम किसके लिए? इस ओपोनेंट्स के लिए। ये जो विपक्षी हैं, ये विरोधी हैं, दावा करते हैं दैट मुरलीधरन हैड व्हाइट वॉश्ड जीनोसाइड। व्हाइट वॉश का मतलब यहां पे छिपाना कह सकते हो, जीनोसाइड का नरसंहार, जनसंहार कह सकते हो। जहां पर भी ये साइड जुड़ेगा उसका मतलब हत्या होती है। जीनोसाइड का मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना होता है। तो मुरलीधरन ने, इनका दावा है कि मुरलीधरन ने क्या किया था? जीनोसाइड को छिपाया था। कैसे छिपाया था? बाय नॉट रेजिंग, ऐसा करके, ये इसके द्वारा। बाई के साथ आईएनजी। रेज याद रखेंगे, रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। रेज की सेकेंड फॉर्म बनती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म बनती है रेज्ड, और इसके विषय में याद रखें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, इसी तरीके से राइज जो एक वर्ब होती है, राइज की सेकेंड फॉर्म बनती है रोज और थर्ड फॉर्म बनती है रीजन, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, रेज का तो ऑब्जेक्ट लगता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? हिज वॉइस। तो यहां जो ओपोनेंट्स हैं जिन्होंने विरोध किया है इस फिल्म का, वो कहां से हैं? तमिल फिल्म इंडस्ट्री से हैं मुख्यतया। और कहां से हैं? राजनीतिक पार्टियों से हैं। कहां पे? तमिलनाडु में। क्या दावा कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं कि भाई मुरलीधरन ने क्या किया था? जो नरसंहार श्रीलंका में हुआ था उस नरसंहार को छिपाया था। कैसे? अपनी आवाज ना उठाकर। इन्होंने कुछ बोला नहीं, मतलब साइलेंट रहे। इस कारण से इन्होंने कहा कि भाई बोला क्यों नहीं तुमने? तुम्हें बोलना चाहिए था। किसके खिलाफ? द श्रीलंका स्टेट, श्रीलंकन स्टेट, श्रीलंका की सरकार के खिलाफ। स्टेट का मतलब यहां सरकार है। एंड वार्नड द एक्टर, और इन ओपोनेंट्स ने, देखो एंड लगा है तो जैसे यहां पे दे रखा था ना, एक तो दावा है उनका ऐसा, और फिर यहां पे इन्होंने एक्टर को चेतावनी दी है। अगेंस्ट, वार्न के साथ में अगेंस्ट लगता है प्रेपोजिशन। चेतावनी किस चीज की दी है? अगेंस्ट प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। कि वो प्लेइंग हिज कैरेक्टर, कि वो अगर अपना ये किरदार निभाएंगे, है ना, मतलब उनका किरदार, हिज यहां पे मुरलीधरन के लिए है कि मुरलीधरन का किरदार निभाएं, इसके खिलाफ चेतावनी दी कि किरदार मत निभाना, इस व्यक्ति का रोल यहां पे तुम्हें नहीं दर्शाना है। कंटेंडिंग का दृढ़ता से दावा करना, दृढ़ता से कहना, तो ये कहते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बीच में जब आप एक ऐसा एक्शन लेकर आते हो जिसमें आप कहते हो ऐसा करते हुए, तो उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हो। तो क्या कहते हुए? दैट ही वुड ओनली जेपार्डाइज। जेपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, पुट इन डेंजर। जेपार्डाइज का मतलब क्या है? पुट इन डेंजर, खतरे में डालना। ठीक है, तो ये क्या है कि वह केवल क्या करेगा? उसके करियर को खतरे में डालेगा। एंड एलिनेट का मतलब होता है दूर कर देना, दूर करेगा हिज फैन फॉलोइंग, समर्थकों को, फैन को, प्रशंसकों को। किसको? किसके लिए कह रहा है? विजय सेतुपति को कहा है कि भाई अगर तुमने मुरलीधरन का किरदार निभाया तो एक तो तुम्हारा कैरियर खतरे में पड़ जाएगा, दूसरा तुम्हारी जो फैन फॉलोइंग है वो तुमसे दूर हो जाएगी, फैंस तुम्हारे दूर हो जाएंगे तुमसे। एलिनेट का मतलब दूर करना है। एक बार फिर समझिएगा, तो जो ओपोनेंट्स हैं मुख्यतः तमिल फिल्म इंडस्ट्री से और पॉलिटिकल पार्टी से तमिलनाडु में, उनका दावा है कि मुरलीधरन ने जो जीनोसाइड हुआ था श्रीलंका में
उसके खिलाफ आवाज ना उठाकर उसे छिपाया था। और इन्होंने, इन ओपोनेंट्स ने चेतावनी दी है एक्टर को कि किसके खिलाफ चेतावनी है कि मुरलीधरन का रोल जो है, कैरेक्टर है, वो नहीं निभाना है। ये दावा करते हुए या दृढ़ता से कहते हुए कि अगर ऐसा करेंगे तो उनका जो करियर है, उनका जो ये करियर है, फिल्म करियर है, ये खतरे में पड़ जाएगा और उनके प्रशंसक उनसे दूर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इट इज अ शेम, ये एक शर्मनाक बात है। शेम यहां पे नाउन है, इसी कारण से ए है, तो यह इट को देखकर इज है, शेम नाउन है तो ए है। यह एक शर्मनाक बात है दैट दीज प्रोटेस्ट, कि ये जो विरोध है, हैव प्रिवेंटेड, इन विरोधों ने, इन प्रोटेस्ट ने प्रिवेंट किया है, रोका है, अ टैलेंटेड एक्टर, एक प्रतिभावान एक्टर को, फ्रॉम एसिंग अ रोल, ऐसे रोल मतलब रोल निभाने से। ठीक है, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, याद रखिए किस चीज से रोका है, उसके लिए फ्रॉम, और फ्रॉम प्रिपरेशन है तो आईएनजी। तो रोल निभाने से रोका है बेस्ड ऑन, वो रोल जो कि आधारित है किस पर, ऑन द स्टोरी, कहानी पर। कहानी किसकी? मुरलीधरन की। मुरलीधरन कौन? तो हु लगा के बताए, रिलेटिव प्रोनाउन, स्केल्ड हिमालयन पीक्स, जिन्होंने ऊंचाई, स्केल का मतलब ऊंचाई छूना है ना, ऊंचाई प्राप्त करना। हिमालयन पीक्स मतलब जैसे हिमालय की ऊंचाई होती है, वैसे ही क्रिकेटिंग करियर के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाई इन्होंने छुई थी। इन इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कैसे, किस माध्यम से? तो माध्यम के लिए थ्रू आता है, टैलेंट, प्रतिभा के दम पर, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के दम पर। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर देखिएगा, यह शर्मनाक बात है कि ये जो विरोध हुए हैं, उन्होंने एक प्रतिभावान एक्टर को ऐसे रोल निभाने से रोक दिया जो रोल आधारित है मुरलीधरन की स्टोरी पर। मुरलीधरन कौन हुए? जिन्होंने प्रतिभा और दृढ़ निश्चय के दम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हिमालय जैसी ऊंचाइयों को छुआ, मतलब बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। ठीक है, नोटिंग द अनफेयर, नोटिंग, नोट करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, अनफेयर, अनुचित, एंड अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग क्या है देख लो, कंटिन्यूअल, अनस्टॉपेबल, टायरलेस, जो बिना रुके हो, लगातार चलता रहता हो। तो इस बात को नोट करते हुए, द अनफेयर, जो अनुचित है, अनरिलेंटिंग, लगातार, अटैक्स, आक्रमण, हमले। अटैक के बाद में ऑन क्यों है? क्योंकि अटैक नाउन है। अटैक जब नाउन के रूप में आता है तो इसके साथ हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, अटैक जब वर्ब के रूप में आता है तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ये भी याद रखना। अटैक जब वर्ब हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, नाउन हो तो क्या लगाना है? ऑन लगाना है। तो जो अनुचित और लगातार अटैक हो रहे हैं, सेतुपति, ये एक्टर का नाम है। टू द पॉइंट ऑफ एक्यूजिंग, इस बिंदु तक, इस स्तर तक कि उनको आरोप लगाया जा रहा है उन पर। हिम आ रहा है सेतुपति के लिए, अक्यूज के साथ ऑफ लगता है। आरोप किसका लगाया? बीइंग अ ट्रेटर, की वो देशद्रोही है। यहां तक के आरोप लोगों ने लगा दिए। ट्रेटर का देशद्रोही, बिट्रेयर, रेनेगेड, बैक स्टैबलर, छुरा घोंपने वाला, पीठ में छुरा घोंपने वाला, धोखेबाज। मुरलीधरन अपील्ड टू द एक्टर, तो ऐसा, इस चीज को नोट करते हुए, देखते हुए मुरलीधरन ने देखा कि इस एक्टर के साथ तो अनुचित व्यवहार हो रहा है, दूसरा इन पर लगातार हमले हो रहे हैं, है ना, उस सीमा तक हमले हैं कि इनको देशद्रोही तक करार दे दिया गया है। तो मुरलीधरन ने उस एक्टर से, ये द एक्टर है विजय सेतुपति के लिए, जो कि निश्चित हो गया इसलिए द है, इस एक्टर से अपील की है, निवेदन किया है टू कीप आउट ऑफ द बायोपिक, कि इस बायोपिक से आप दूर रहो। कीप आउट ऑफ को मतलब दूर रहो, कि आप बायोपिक मत बनाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारे करियर को खतरा है, ये इन्होंने सलाह दी है। आगे देखिए, द अल्टीमेट डिसीजन, जो अंतिम निर्णय है, अल्टीमेट, अंतिम, फाइनल, डिसीजन, निर्णय, मे हैव बीन, हो सकता है, मुरलीधरन ओन, मुरलीधरन का खुद का हो, है ना। ये जो अंतिम निर्णय है, हो सकता है कि मुरलीधरन का खुद का हो, बट लेकिन इट इज क्वाइट क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट है, दैट की सेतुपति ड्रॉप द आइडिया, कि सेतुपति ने जो आइडिया ड्रॉप किया है मूवी बनाने का, ओनली आफ्टर द ऑनस्लॉट, वो कब किया है? केवल इस हमले के बाद। ऑनस्लॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अटैक, हमला। तो जो अंतिम निर्णय है, मे हैव बीन, हो सकता है, रहा होगा, मे संभावना बताता है, हैव बीन मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो तो इसका मतलब वो पास्ट की घटना है। तो हो सकता है कि मुरलीधरन का खुद का डिसीजन रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सेतुपति जो है उन्होंने इस विचार को, द आइडिया, क्यों? क्योंकि ये आइडिया है मूवी बनाने का, बायोपिक बनाने का, तो आइडिया निश्चित हो गया। तो आइडिया को ड्रॉप किया केवल कब? इस हमले के बाद, जो लोगों ने हमला किया, मतलब बोलकर, विरोध जता के इसको। द फिल्म मोशन पोस्टर, मोशन पोस्टर का मतलब होता है फिल्म का ऐसा पोस्टर जो कि हाई रेजोल्यूशन पे बनता है, एनिमेशन की सहायता से बनता है, उसको बोलते हैं मोशन पोस्टर। तो फिल्म का जो पोस्टर है, रिलीज रिसेंटली, वो हाल ही में जो रिलीज हुआ, वो पोस्टर जो हाल ही में रिलीज हुआ है, हैड इवोक्ड, इवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, पैदा करना। तो इस पोस्टर ने पैदा कर दिया ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा आशाएं जगा दी
अमंग सिनेमा एफिशिएनाडो। एफिशिएनाडो का मतलब होता है प्रशंसक, सपोर्टर। तो जो सिनेमा के प्रशंसक हैं, सपोर्टर हैं, उनके बीच बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जगा दी, स्पेशली पर्टिकुलरली मतलब विशेष करके बिकॉज ऑफ द एक्टर्स हाईली। कारण क्या था, लोग इतने मतलब उत्तेजित क्यों थे, उत्सुक क्यों थे मूवी के लिए, वेट क्यों कर रहे थे, ईगरली वेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि एक्टर जो है सेतुपति हाईली कन्विंसिंग रिजेम्बलेंस, कन्विंसिंग का मतलब किसी को मनाने वाला, कि इनका जो रिजेम्बलेंस था, रिजेम्बलेंस का शक्ल मिलना टू द क्रिकेटर। क्रिकेटर कौन है, मुरलीधरन है, इस कारण से दया है, तो इनकी शक्ल लगभग मिलती थी क्रिकेटर से, ऐसा लगता कि हूबहू मुरलीधरन ही है इस मूवी के अंदर। इसी कारण से लोग इंतजार कर रहे थे। तो फिल्म का जो मोशन पोस्टर है जो हाल ही में रिलीज किया गया, उसने उन आशाओं को जगा दिया जो आशाएं पाले बैठे थे सिनेमा के पंडित लोग। एफिशिएनाडो के दो मतलब होते हैं, एक तो सपोर्टर होता है, फैन होता है, प्रशंसक होता है, एक होता है पंडित जो उस चीज का एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। ठीक है, विशेष करके इसलिए क्योंकि एक्टर का जो रिजेम्बलेंस है वो क्रिकेटर से मिलता जुलता था, इनकी शक्ल मिलती है, इस कारण से। एप्रोप्रिएटली नेम्ड 800, इस मूवी का नाम क्या है, 800, क्योंकि 800 विकेट इन्होंने लिए थे। तो उपयुक्त रूप से ये बिल्कुल सही था कि इस मूवी का नाम 800 था। इन सेलिब्रेशन ऑफ द, कारण क्या था, सेलिब्रेशन का सेलिब्रेट करना। इन सेलिब्रेशन, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, तो ये नाउन है। इन सेलिब्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टेस्ट विकेट्स, तो जो संख्या थी टेस्ट विकेट्स को उनको सेलिब्रेट करने में, द बीविचिंग, बीविचिंग का मतलब फैसिनेटिंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाला, जादुई, है ना, आकर्षक। जो ऑफ स्पिनर, बैग्ड का मतलब झोले में डालना, है ना, या फिर सक्सेस प्राप्त करना। तो इतने विकेट इन्होंने झोले में डाले थे, 800 विकेट प्राप्त किए थे, इस कारण से इस मूवी का नाम भी उपयुक्त रूप से 800 रख दिया गया। द बायोपिक, ये जो बायोपिक है, अपीयर्स, ऐसा लगता है, टू एम एट, की इसका लक्ष्य है ना, इस बायोपिक का ऐसा लगता है कि इसका लक्ष्य है, एम के साथ एट लगेगा, प्रिपरेशन है तो आईएनजी, क्या लक्ष्य है, शोकेस, शोकेस का मतलब दर्शाना, डिस्प्ले करना, क्या, हिज राइज, कि उनका उदय हुआ, मुरलीधरन का उदय हुआ, इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि में, किस बेसिस पर, किस बेस पर, ऑन द वायलेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंट हिंसक एथनिक कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट का संघर्ष, लड़ाई, जो हिंसक कम्युनिटी की लड़ाई हुई, दैट शुक, जिसने हिलाकर रख दिया श्रीलंका को, फॉर 3 डिकेड्स, 3 दशकों तक ऐसा चला। एक बार फिर देख लिए, इसका उपयुक्त रूप से शीर्षक रखा गया, इस मूवी का नाम रखा गया 800, है ना, और ये इसलिए रखा गया क्योंकि 800 विकेट इन्होंने अपने झोले में डाले थे। ये जो बीविचिंग ऑफ स्पिनर, जादुई ऑफ स्पिनर है, इसने इतने विकेट्स झोले में डाले, इतनी संख्या में विकेट्स इनको मिले। तो बायोपिक जो है, ये ऐसा लगता है कि इसका लक्ष्य ये था कि ये दिखाए कि ये क्रिकेटर 3 दशकों तक श्रीलंका जूझ रहा था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में, उस स्थिति में भी ये क्रिकेटर उभर कर आया, इसका राइज हुआ, इसका उदय हुआ। ठीक है, बीविचिंग के सिनोनिम से चार्मिंग, फैसिनेटिंग, एंटाइसिंग, समझ में आ ही रहा होगा ना आपको। बहुत सारे वर्ड्स हैं आज के इसमें, और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्रिकेट को पसंद करते होंगे, खेलते होंगे, या डेफिनेटली मैच तो देखते होंगे, और आजकल तो आईपीएल को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। मैं पर्सनली भी बहुत बड़ा एक प्रशंसक रहा हूं, क्रिकेट का फैन रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी डेफिनेटली होंगे। हमारी दीवानगी भारत के अंदर तो देखने में आती है। तो देखो, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है प्रशंसक या समर्थक। तो समर्थक जो है ऑफ आर्ट, कला के जो प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, बीइंग काउड डाउन, जिनको कि डराया जा रहा है। काउड डाउन का मतलब डराना। एक्सपोनेंट के सिनोनिम है एडवोकेट, सपोर्टर, प्रोपोनेंट। काउड डाउन का मतलब फ्राइटन, टेरराइज, अपॉल, भयभीत करवाना, डराना। तो समर्थक, कला के समर्थक जिनको डराया जा रहा है, किसके द्वारा, विरोध के द्वारा। इज नॉट न्यू, ये जो चीज है ये नई नहीं है ना। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ आर्ट बीइंग काउड डाउन बाय प्रोटेस्ट इज नॉट न्यू, ये बात नई नहीं है। टू तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए, बात समझ में आ रही है, तमिलनाडु के लिए नई नहीं है। तो ये एक बार फिर बता देता हूं, आर्ट के जो समर्थक हैं जिनको कि डराया जा रहा है विरोधों के द्वारा, इज नॉट न्यू टू तमिलनाडु, ये बात कोई नई नहीं है तमिलनाडु के लिए। द रियल प्रॉब्लम इन द लेटेस्ट एग्जाम्पल, ये जो नवीनतम उदाहरण है, लेटेस्ट एग्जाम्पल है, उसमें जो वास्तविक समस्या है ऑफ पॉपुलर इंटॉलरेंस, क्या, पॉपुलर मतलब प्रख्यात, जो सब जानते हो। इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, असहिष्णुता, असहनशीलता। प्रिवेलिंग, जो व्याप्त है, ओवर आर्टिस्टिक वेंचर्स, किस पर हावी है, आर्टिस्टिक, कला से संबंधित, वेंचर्स का मतलब कोई भी नया उद्यम, कोई भी नया व्यवसाय आप शुरू करते हैं, कोई भी जोखिम भरा काम करते हैं। इज दैट, वो ये है, ये प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, वो ये है कि एन ओल्ड चेस्टनट, ओल्ड चेस्टनट का मतलब कोई भी पुरानी घिसी पिटी बात जो कि अब बिल्कुल बोरिंग लगती है, हैकनेड है, बार बार में उसको यूज कर लिया गया है, इसलिए कि इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स की, तमिलनाडु की राजनीति में
अब यहां से लेकर यहां तक देखना क्या है, द आइडिया कि जो विचार है दैट एवरी तमिल, कि हर एक तमिल को शुड पास तमिल नेशनलिस्ट टेस्ट, उसको एक तमिल राष्ट्रवादी टेस्ट को पास करना ही चाहिए, हैज बीन, ये जो है रही है, रिसरेक्टेड मतलब इसको फिर से रिवाइव कर दिया गया, इसका मतलब फिर से जीवित कर देना, पुनः जोश भर देना, टू स्टाइमी, किसके लिए, ताकि इस प्रोजेक्ट में भी रुकावट डाली जा सके। टू स्टाइमी, स्टाइमी वर्ब है, इसका मतलब इंपीड, हैम्पर, इनहिबिट या ऑब्स्ट्रैक्ट, रुकावट डालना। एक बार फिर समझना, जो वास्तविक समस्या है, ठीक है, जो वास्तविक समस्या है, क्या चीज की समस्या, इन द लेटेस्ट एग्जांपल, इस नवीनतम उदाहरण में, कौन सा उदाहरण, कि इनको बायोपिक बनाने रोका जा रहा है विजय सेतुपति को, और ये उदाहरण किसका है कि तमिलनाडु के अंदर पॉपुलर इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, लोगों का असहिष्णुता, असहनशील देखने को मिलती है, किस, वो जो कि व्याप्त होती है, प्रिवेल करती है या हावी होती है, प्रिवेल का मतलब हावी होना, किस पर, आर्टिस्टिक वेंचर्स पर, मतलब कला के क्षेत्र में असहिष्णुता हावी मिलती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। और वो एग्जाम्पल क्या है, वो समस्या क्या है, वो समस्या ये है कि तमिलनाडु में वही घिसी पिटी बातें, वही पुरानी बातें बार बार में रिपीट होती रहती है, क्या, कि हर एक तमिल व्यक्ति को तमिल नेशनलिस्ट टेस्ट पास करना चाहिए, ठीक है। और ये जो चीज है, ये जो एक फिर से जो ओल्ड चेस्टनट है, ये इसको फिर से रिसर्ट कर दिया गया है, फिर से इसको जीवित कर दिया गया, किस लिए, ताकि इस प्रोजेक्ट को भी रोका जा सके। टू का प्रयोग आप करते हैं उस शब्द से पहले, उस शब्द के ठीक बाद में जिस पर आपको स्ट्रेस डालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर समझना, आर्ट के जो प्रशंसक हैं, जिनको कि डराया जा रहा है बाय प्रोटेस्ट, इज नॉट न्यू। अब देखो, ये भी एक्सपोनेंट्स यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, ये गलत है, एक्सपोनेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी कहानी सब्जेक्ट है कि प्रोटेस्ट के द्वारा आर्ट के एक्सपोनेंट्स को डराया जाना, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा बीइंग, है ना। आर्ट के प्रशंसक जो हैं, कला के जो समर्थक हैं, उनको डराया जाना प्रोटेस्ट के द्वारा, वो तमिलनाडु के लिए नया नहीं है, ठीक है, वहां डराते हैं, ऐसा होता है। वास्तविक समस्या, अब ये वास्तविक समस्या को जोड़ दीजिए किससे, इसको जोड़ दीजिए इज से। वास्तविक समस्या क्या है, ये है, इज दैट, वो ये है, ओल्ड चेस्टनट को जोड़ दीजिए इससे, ठीक है ना। तो वास्तविक समस्या जो है इस नवीनतम उदाहरण में, उदाहरण किसका है कि लोग असहिष्णु हैं, और असहिष्णुता किस पर हावी है, आर्टिस्टिक वेंचर्स पर, कला के क्षेत्र में हावी है, ठीक है। वो ये है कि जो पुरानी घिसी पिटी बातें हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, इसको फिर से जीवित कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट को भी रोकने के लिए। और वो ओल्ड चेस्टनट क्या है, उसका वर्णन यहां पे है कि हर एक तमिल को तमिल नेशनलिस्ट टेस्ट को पास करना चाहिए। तो 4 वर्ड्स आपने सीखे, चारों के सिनोनिम कितने सारे हो गए, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, मद्रास कैफे, ये भी एक मूवी का नाम था, ध्यान होगा आपको, मद्रास कैफे, हिंदी फिल्म, ये एक हिंदी फिल्म थी, कुड नॉट बी स्क्रीन्ड, इसको मतलब स्क्रीन नहीं किया जा सका, मतलब इसको आप कह सकते हो कि ये मूवी भी नहीं बन पाई, या फिर इसको सिनेमा घरों में नहीं दिखाया जा सका। ये पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। इन द स्टेट, इस राज्य में, तमिलनाडु की बात है, राज्य यहां निश्चित है क्योंकि तमिलनाडु की ही बात करते आ रहे हैं, इस कारण से यहां पे द का प्रयोग है। तो मद्रास कैफे एक हिंदी फिल्म जिसको कि स्क्रीन नहीं किया जा सका इस स्टेट में, आफ्टर ऑपोजिशन, किसके बाद, विरोध के बाद। विरोध किसका हुआ था, टू इट्स पोर्ट्रेयल, क्योंकि इस मूवी के अंदर पोर्ट्रेयल का मतलब होता है डेपिक्ट करना, ड्रॉ करना, ड्रॉइंग कह सकते हो, डेपिक्ट करना कह सकते हो, है ना, कि इसमें चित्रित किया गया था लिट्टे को। ये एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना, लिट्टे, उसको यहां दर्शाया गया था मद्रास कैफे फिल्म में, इस कारण तमिल के सिनेमा घरों में इसको स्क्रीन नहीं किया जा सका। एक बार रिपीट कर देता हूं, मद्रास कैफे जो हिंदी फिल्म है उसको नहीं दिखाया जा सका सिनेमा घरों के अंदर इस स्टेट में। कारण क्या था, क्योंकि इसमें लिट्टे को दिखाया गया था, एक जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, उसको दिखाया गया था, है ना, इसके कारण, और उसके बाद विरोध हुए थे इस कारण से। इन 2008 में श्रीलंकन प्रोड्यूसर, एक श्रीलंका के प्रोड्यूसर थे, निर्माता थे, वॉज फोर्स्ड, उनको मजबूर किया गया, पैसिव वॉइस है, उनको मजबूर किया गया किस लिए, टू गिव अप हिज फुटेज, कि वो अपने फुटेज को छोड़ दें। गिव अप का छोड़ना, त्यागना, फुटेज का मतलब जो कुछ भी उन्होंने वीडियो क्लिपिंग्स बनाई थी उनको छोड़ दे, त्याग दे। व्हाइल ही वाज इन चेन्नई, जब वो चेन्नई में थे, टू प्रोसेस हिज फिल्म एट ए स्टूडियो, और किस लिए थे चेन्नई में, जब वो स्टूडियो के अंदर फिल्म को प्रोसेस करने के लिए चेन्नई में थे, तब उनको ऐसा मजबूर किया गया। तो कह रहा है 2008 में एक श्रीलंका के प्रोड्यूसर को अपनी फुटेज को गिव अप करने के लिए मजबूर किया गया, जब वो चेन्नई में अपनी मूवी को, एक फिल्म को स्टूडियो में प्रोसेस करने के लिए थे। बात समझ में आ रही है यहां तक? आगे देखिए, सम ऑफ दोज, कुछ उनमें से लोग, अब थोड़ा समझना, एक तो हु है वो इसके लिए है, तो दोज और हु आता ही है कॉम्बिनेशन, ये याद रखना ही आपको, ये क्लोज टेस्ट में बहुत बार समझ में आ जाना चाहिए कि क्लोज में बहुत बार पूछा जाता है। अब ये हु को देखकर डिमांडेड है, इसका दोज को देखकर डिमांडेड है।
एक ये चीज, ये कॉम्बिनेशन तब सही मानना है जब आगे वर्ब दे रखी हो, तो आगे वर्ब दे रखी इसलिए हमने कॉम्बिनेशन को सही मान लिया। तो सम ऑफ दोज, उनमें से कुछ लोग, कौन से लोग, जिन्होंने की डिमांड की थी, जिन्होंने मांग की थी, दैट की सेतुपति विड्रॉ, की सेतुपति छोड़ दें, विड्रॉ कर दें फ्रॉम द बायोपिक, इस बायोपिक से, है ना, विड्रॉ हो जाए, विड्रॉ में भी फ्रॉम लगेगा, ये भी समझ लेना। हैव एम्फसाइज्ड, ये हैव आ रहा है इसके लिए, समझ रहे हो, दो चीजें हैं। वो लोग जिन्होंने ये मांग की थी कि सेतुपति मूवी से विड्रॉ कर जाएं, इस बायोपिक को ना बनाएं, उनमें से कुछ ने एम्फसाइज किया है, जोड़ दिया है। एम्फसाइज एक वर्ब है दोस्तों, और जब वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, नो प्रेपोजिशन, ये वर्ब है। अगर इसकी जगह एम्फेसिस होता है, जिसका मतलब जोर देना है, और ये नाउन है, इसके साथ में हम ऑन लगाते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इन्होंने जोड़ दिया है, कुछ लोगों ने इस पर जोड़ दिया है, दैट की दे वर मेयरली मेकिंग, की वो लोग, दे कौन है, ये वही प्रोटेस्टर्स, वो केवल, मेयरली मतलब ओनली, केवल वो क्या कर रहे थे, अपील कर रहे थे, केवल निवेदन कर रहे थे, टू हिम, उससे, गिवन, ये देखते हुए, गिवन यहां प्रेपोजिशन के रूप में है, और जब गिवन प्रेपोजिशन के रूप में आता है इसका मतलब होता है देखते हुए, कंसीडर करते हुए, देखते हुए हिज पास्ट पॉलिटिकल व्यूज, कि विजय सेतुपति जो है उनके राजनीतिक विचारों को देखते हुए भूतकाल में, और विचार किसको लेकर थे, इन फेवर ऑफ कॉजेज, उन कारणों के फेवर में थे, दैट रेजोनेट, वो कारण जो कि तालमेल बिठाते हैं। रेजोनेट का वैसे इको होना होता है, रेवरबरेट होता है, प्रतिध्वनित होना होता है, यहां तालमेल बिठाना, उस जैसा ही होना, विद द पीपल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोगों के साथ। एक बार फिर समझना, तो उन लोगों ने जिन्होंने डिमांड की सेतुपति से कि वो बायोपिक से विड्रॉ कर जाएं, उनमें से कुछ ने इस बात पर जोर दिया है कि वो लोग तो केवल अपील कर रहे थे, किसके लिए, वो तो केवल उससे अपील कर रहे थे, वो फोर्स थोड़ी ना कर रहे थे कि भी छोड़ना ही है, वो तो अपील कर रहे थे केवल, और वो इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि जो विजय सेतुपति है उनके राजनीतिक विचार जो हैं वो उन कारणों के पक्ष में रहे हैं, वो कारण, वो कोजेज जो कि तमिलनाडु के लोगों के साथ में तालमेल बिठाते हैं, मतलब तमिलनाडु के प्रशंसक रहे हैं, तमिलनाडु के लोगों के प्रति इनकी संवेदना रही है, इस कारण से इन्होंने ऐसा इनको कहा, ये इनका कहना है कुछ लोगों का जिन्होंने विरोध जताया था। वेदर इट वॉज, चाहे ये जो चीज है वॉज एन अपील, कि ये कोई निवेदन था या फिर धमकी थी, चाहे ये निवेदन था या धमकी थी, वेदर के साथ में क्या लगता है, और इट इज अ नो ब्रेनर, मतलब ये कोई दिमाग की बात नहीं है, तुमने दिमाग सही से यूज नहीं किया है ना, इट इज अ नो ब्रेनर, तो ये दिमाग सही से यूज नहीं किया, दैट प्रेशर वॉज ब्रॉट टू, कि ये जो दबाव है, वॉज ब्रॉट, ये लाया गया, टू बेयर ऑन एन आर्टिस्ट, ये दबाव डाला गया किस पर, एक कलाकार पर, किस लिए, टू गिव अप, कि वो छोड़ दे, हिज प्रोफेशनल डिसीजन, उनका प्रोफेशन, फिल्म बनाना उनका प्रोफेशन है, इस डिसीजन को छोड़ने के दबाव उन पर बनाया गया। तो चाहे ये अपील हो या कोई धमकी हो, लेकिन इसमें कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है कि दबाव एक आर्टिस्ट पर बनाया गया है कि वो छोड़ दें अपने प्रोफेशनल डिसीजन को। बेयर ऑन का मतलब यहां पे मान लो इफेक्ट पड़ना कह सकते हो, इंपैक्ट पड़ना कह सकते हो, ठीक है। आगे देखो, एज फॉर मुरलीधरन पॉलिटिकल व्यूज, जैसे मुरलीधरन के राजनीतिक विचार हैं उनके लिए, एज फॉर मुरलीधरन पॉलिटिकल व्यूज, मुरलीधरन के राजनीतिक विचार हैं उनके लिए, इट में भी ऐसा हो सकता है दैट सम ऑफ हिज रिमार्क्स, कि उनमें उनके जो कुछ रिमार्क्स हैं, मुरलीधरन के लिए हिज है, उनकी जो टिप्पणियां हैं उनमें से कुछ टिप्पणियां वर सीन, इनको देखा गया, पैसिव वॉइस है, एज सपोर्टिंग, कि वो टिप्पणियां सपोर्ट कर रही थी श्रीलंकन आर्मीज ट्रायम्फ, की श्रीलंका की सेना की जो जीत है, किस पर, लिट्टे पर, उस जीत को ये सपोर्ट कर रही थी, एंड क्वेश्चनिंग, और ये जो टिप्पणियां हैं वो प्रश्न उठा रही थी, द ट्रूथ, सच के पीछे, है ना, उस सच का, बिहाइंड द ग्रीफ, जो सच था, किसके पीछे, जो दुख था, है ना, ग्रीफ का दुख, सोरो ऑफ द मदर्स, उन माओं का, ऑफ द डिसअपियर्ड थाउजेंड, जो हजारों लोग गायब हो गए थे, उनकी माओं का जो दुख था, उसके सच को क्वेश्चन मार्क लगा रही थी, उसका सच जानना चाह रही थी। एक बार फिर समझना, मुरलीधरन के पॉलिटिकल व्यूज को अगर देखें तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जो उनके रिमार्क्स थे उनको ऐसे देखा गया कि श्रीलंका की आर्मी की जो जीत थी लिट्टे पर, उस जीत को ये सपोर्ट कर रहे थे विचार, और ये विचार जो थे वो हजारों लोग जो गायब हो गए थे, उनकी माओं का जो दुख था, उसके पीछे का सच जानने की कोशिश कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। हावेवर, हालांकि, दैट इज नो रीजन, ये कोई कारण नहीं है। हालांकि लेखक कह रहा है, हावेवर एडवर्सेटिव स्टेटमेंट बताता है, जो भी विरोधाभासी स्टेटमेंट है उसके लिए आता है, तो हालांकि ये कोई कारण नहीं है टू रन डाउन का मतलब क्रिटिसाइज करना, क्या मतलब होता है, आलोचना करना। हिज मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल होता है ह्यूज, बहुत ही बड़ा, लार्ज, ठीक है, और ये हो गया क्रिटिसाइज, आलोचना करना। तो कह रहा है कि हालांकि ये कोई कारण नहीं है कि उनका जो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं अपने चूजन स्पोर्ट का मतलब जो भी उन्होंने चुना था स्पोर्ट, मतलब क्रिकेट में, तो क्रिकेट में उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं,
उसकी आलोचना की जाए, ये तो कोई कारण था नहीं। एंड और नथिंग प्रिवेंट्स, कोई भी चीज है वो रोकती नहीं है। एनी डिट्रैक्टर, डिट्रैक्टर मतलब आलोचक, क्रिटिसाइज करने वाला, क्रिटिक, और कोई भी चीज रोकती नहीं है किसी भी आलोचक को। किस चीज से रोकना? प्रिवेंट में फ्रॉम लगता है, फ्रॉम में आईएनजी लग गया। प्रश्न उठाने से, द फिल्म्स मोटिव, कि फिल्म का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, और कंटेंट, उसकी विषय वस्तु क्या है, आफ्टर इट्स रिलीज, इसके रिलीज के बाद। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो किसी आलोचक को रोकती हो कि फिल्म के मोटिव के बारे में आप प्रश्न उठा सकते हैं, आप उसके कंटेंट के बारे में प्रश्न उठाएं कि मूवी किस कंटेंट को लेकर बनी है, रिलीज के बाद उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से करना तो जायज नहीं है। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द हैकलर्स वीटो, ये वही है तंग करने वालों का पावर, तो ये जनता का पावर, हैज प्रिवेल्ड, जीत गया है। तो हैकलर्स वीटो जो है वो जीत गया है। प्रिवेल का मतलब यहां पे विन है, हावी हो गया है, जीत गया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हैकलर्स वीटो की जीत हुई है। अब हम बात करें रिवीजन की, तो प्रिवेल का मतलब है विन, जीतना, एक नंबर को जोड़ेंगे डी से। फिर दूसरा है रन डाउन, क्रिटिसाइज करना होता है, तो इसको जोड़ दीजिए ए से। फिर तीसरा है मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल का मतलब है क्या? बहुत ही बड़ा, विशाल, तो ह्यूज, ई से। फिर पोर्ट्रेयल का ड्राइंग होता है, तो ये चित्रित करना है, तो सी। और इवोक का मतलब किंडल है, जगाना, पैदा करना, आंदोलित करना, बी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद ट्रांसलेशन की। पंडित नेहरू संपन्न परिवार के थे, तो यहां पे मैंने कुछ वर्ड सिखाने की कोशिश की है। वेल टू डू का मतलब होता है संपन्न परिवार, तो पंडित नेहरू संबंधित थे बिलोंग टू, इनका संबंध इससे था, वेल टू डू फैमिली से। फिर है आप अधिकारी को रिश्वत दिए बिना काम नहीं चला सकते। रिश्वत देने को देखो एक फ्रेज के द्वारा बता सकते हो, ग्रीज द पाम। तो कह रहा है यू कैन नॉट डू विदाउट, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसमें काम नहीं चला सकते, तो यू कैन नॉट डू विदाउट ग्रीजिंग द पाम ऑफ द ऑफिसर, अधिकारी के रिश्वत दिए बिना, तो यू कैन नॉट डू विदाउट ग्रीजिंग द पाम ऑफ द ऑफिसर। उसकी सारी किताबें कमरे में तितर बितर पड़ी थी, तो ऑल हिज बुक्स, उसकी सारी किताबें पड़ी थी, वर लाइंग एट 6s and 7s, तितर बितर, इन द रूम में, तो उसकी सारी किताबें ऑल हिज बुक्स वर लाइंग, पड़ी हुई थी, एट 6s and 7s, तितर बितर, इधर उधर, इन द रूम, कमरे के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें प्रीपोजिशन की, तो द ट्रेन पासेस थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, किसी माध्यम की अगर बात करते हैं तो थ्रू लगता है, तो एक घने जंगल से होकर ट्रेन गुजरती है, तो ट्रेन का माध्यम हो गया गुजरने का, डेंस फॉरेस्ट, थ्रू लग गया। द थीफ केम इनटू द रूम, चोर कमरे में आया, और कैसे आया, किस माध्यम से आया, तो ये माध्यम है विंडो, तो थ्रू आएगा यहां पर भी। और ही परसिस्टेड, परसिस्ट में इन लगता है, उसने अपना काम करना जारी रखा, कंटिन्यू करने को बोलते हैं परसिस्ट इन। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, लेकिन वैसे हम लोग मिलेंगे कल भी शाम को 5 बजे, एक सेशन होगा वोकैबुलरी का, उसके साथ हम मिलेंगे शुक्रवार को भी, फ्राइडे को भी 5 बजे एक सेशन होगा ग्रामर का, उसके साथ। और याद रखिए कि एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ज्वाइन का बटन आपको दिया गया है सब्सक्राइब बटन के पास में ही, ताकि आप वोकैबुलरी अगर सीखना चाहते हैं, 5 सेशंस लाइव वहां पे होंगे। जिन बच्चों को ये समझना है कि कैसा सेशन होगा, वो कल का सेशन जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि क्या अप्रोच रहेगी, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा वोकैबुलरी को, लाइव इंटरेक्शन आप कर पाएंगे। और कई बच्चे पूछते हैं कितने वर्ड्स हो जाएंगे, तो वो तो आप सीख सकते हैं, पता लग सकता है आपको इस चीज का, तो मेरी स्पीड को देखकर, आप लोग देखते ही हो एडिटोरियल को, कितने समय में मैं क्या कवर कर सकता हूं, लोग बातें तो करते नहीं है ना, इसलिए वो चीज आप खुद समझ लीजिएगा, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वहां पर, उनका जो भी पहला वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा आपको। 5 वीडियोस हैं एक महीने में, तो नेक्स्ट वीक में पहला वीडियो उनका आ जाएगा, लाइव सेशन होगा, एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और उनको जो स्पेशल पोस्ट मिलती हैं, जो मेंबर्स हैं उनको विशेष पोस्ट भी मिलती हैं, तो उनको एक पोस्ट कर दी गई थी क्लोज टेस्ट की, अगर नहीं आपने प्राप्त किया हो तो देख लीजिएगा, पोस्ट में जाए, कम्युनिटी में जाना, मेंबर्स ओनली पोस्ट में एक पोस्ट आपको वहां पे मिलेगी, उस क्लोज टेस्ट के आंसर्स भी हालांकि है, उसको सोल्व करने की कोशिश आप खुद से कीजिए। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे अब कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ जो होगा वोकैबुलरी का। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।